हेलो स्टूडेंट्स, मैथ माउंट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम क्लास 10th के चैप्टर 12 जिसका नाम सरफेस इन वॉल्यूम है उसको डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 9th में आप रिकॉल कर रहे हैं कि आपने 3D जो फिगर्स थे उनके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था, तब हमने फॉर्मूले लर्न किए थे। उन फॉर्मूलों को देखते हैं हम कि वो फॉर्मूले कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम जो 3D फिगर है वो क्यूबॉइड, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए, ये एक क्यूबॉइड की शेप का है। इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल आपका क्लासरूम या फिर आपका घर का रूम ले सकते हैं, जिसकी जो वॉल्स होती हैं वो एकदम अपोजिट, जो वॉल्स होती हैं वो एकदम सेम होती हैं, टॉप एंड बॉटम सेम होता है। तो क्यूबॉइड एक ऐसा 3D फिगर है जिसकी अपोजिट फेसेस इक्वल होते हैं। टोटल नंबर ऑफ फेसेस 6 होते हैं। तो अगर हमको टोटल नंबर ऑफ 6 फेसेस का एरिया चाहिए, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अगर चाहिए, तो इसकी कम से कम 3 फेसेस का एरिया हमको निकालना पड़ेगा। और ऑब्वियसली 3 अपोजिट इसके इक्वल हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो आप देखिए कि जैसे कि हम बॉटम का एरिया निकाल लेते हैं, इसके बॉटम का लेंथ इंटू ब्रीथ होगा, रेक्टेंगुलर शेप का इसका बॉटम है, इसी तरह का इसका टॉप होगा। तो इन दोनों को मिला देंगे तो 2 लेंथ इंटू ब्रीथ हो जाएगा। इस तरह एक कोई भी बॉल है जिसमें हाइट तो काउंट होगी, मान लीजिए कि ये हाइट है और यहाँ पे नीचे ये लेंथ काउंट कर लेते हैं। तो ये भी एक रेक्टेंगल है, इसकी हाइट इंटू हाइट ये और ये इसकी लेंथ, ये लेंथ मान लेते हैं, तो हाइट इंटू लेंथ हो जाएगी इसकी। इसी तरह एक दूसरी बॉल जिसमें हाइट तो काउंट होनी है, हाइट के साथ इस तरह ब्रीथ काउंट हो जाएगी, तो ये हाइट इंटू ब्रीथ, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रीथ के हिसाब से। यहाँ पे ये हमारे पास 3 जो अपोजिट फेसेस थे उनका सरफेस एरिया आ गया। अगर इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। तो देखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमारा होगा, इन तीनों को ऐड कर देंगे, 2LB 2BH एंड 2HL। यहाँ पे इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ LB BH एंड HL। अब हम इसको लर्न करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। एक बार दोबारा देखें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा 3D शेप है वो हमारा क्यूब है। और क्यूब में क्या होता है आपको पता ही है कि इसका जो बॉटम होता है वो एक स्क्वायर की शेप का होता है और सारे इसके जो 6 फेसेस होते हैं उनका एरिया सेम होता है। तो अगर हम किसी भी इसके एक फेस का एरिया निकाल लें तो उसमें 6 का मल्टीप्लाई करा के हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। इसी को यूज करते हुए हमने क्या किया कि 6 मल्टीप्लाई, और एक इसका जो फेस होता है वो स्क्वायर की शेप का होता है, तो स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया वो 6 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा। साइड को हमने यहाँ ए से डिनोट किया है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया TSF क्यूब 6 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसकी 4 वॉल्स की बात करें तो 4 वॉल्स में आपको इसमें 4 का एक स्क्वायर में 4 का मल्टीप्लाई करा दें तो एरिया 4 वॉल्स आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला फिगर है वो है हमारा एक राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर को जब आप देखें तो आप कोई भी एक सिलेंडर को कट करेंगे तो ये एक रेक्टेंगुलर की शेप में कट के अलग हो जाएगा। जस्ट लाइक देखिए ये वाला, ये एक सिलेंडर की शेप का है। जब हम इसको यहाँ से कट कर दें तो आप देखेंगे कि ये इस तरह का, इसने इसी तरह का एक रेक्टेंगल शेप ले लिया। सिलेंडर जब ये था तो ये जो लेंथ बनी है रेक्टेंगल की, ये पहले सरकमफ्रेंस थी और ये इसकी हाइट थी। यहाँ पे अब ये ब्रीथ बन गई रेक्टेंगल की और ये लेंथ बन गई 2πr, क्योंकि हमारा सरकमफ्रेंस, जब इसको हम एक बार वापस बाइंड करके देखें तो ये एक सर्कल दिख रहा है आपको, और सर्कल का जो ये सरकमफ्रेंस है वो 2πr होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस जो रेक्टेंगल है ये पहले जो हमारा सिलेंडर था उसके शेप का था, तो ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ इसकी 2πr है और ब्रीथ इसकी h है, तो 2πr इंटू h इसका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो CSA या फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh हो जाएगा। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर हम निकालना चाहें तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया तो है 2πrh, बचा क्या हमारे पास, एक तो इसका टॉप बचा जो कि πr स्क्वायर है क्योंकि ये सर्कल का शेप का है, और सर्कल का जो एरिया होता है वो πr स्क्वायर होता है, πr स्क्वायर एंड πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर हो गया, तो इसमें 2πr स्क्वायर और ऐड कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे 2πr है, यहाँ पे भी 2πr है, तो 2πr को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा r, यहाँ पे बचेगा h। तो हमारा जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा वो 2πr ब्रैकेट r प्लस h। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2πr r प्लस h। आप इसको लर्न कर लें, आसानी से हो जाएगा। अब हम बात करें एक
राइट सर्कुलर कोन के बारे में, तो आप देखेंगे कि ये वाली जो हाइट होती है इसको हम स्लैंट हाइट कहते हैं, इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। और ये वाली जो हमारी परपेंडिकुलर हाइट है इसको स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। ये इसके बॉटम का रेडियस है। तो हमारे पास इसमें 3 टर्म है। इसका जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है वो पाई आर एल होता है। इसका अगर टोटल सरफेस एरिया निकालें तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। कर्व सरफेस के अलावा इसमें एक और सरफेस है। हम आपको एक कोन की शेप दिखा देते हैं, 3D शेप, जस्ट लाइक ये देखिए, ये एक कोन है। इसी तरह का आप देख पाएंगे कि ये कोन है। इसमें आप देखेंगे तो बॉटम एक सर्कुलर शेप का होता है। तो ये हमने निकाल लिया पाई आर एल है इसका जो लेटरल सरफेस है। बच गया ये वाला पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो हमारा जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा वो पाई आर एल यानी कि लेटरल सरफेस प्लस इसका बॉटम पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में से पाई आर कॉमन आ जाएगा तो इधर बचेगा एल, इधर बचेगा आर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा पाई आर आर प्लस एल। अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देखिए कि एक राइट ट्राइंगल बन रहा है। और राइट ट्राइंगल में हमारे पास पाइथागोरस ने थ्योरम दिया था कि हाइपोटेंस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हाइपोटेंस है वो स्मॉल एल यानी कि स्लैंट हाइट है। तो हाइपोटेंस स्क्वायर यानी कि स्लैंट हाइट का एल स्क्वायर। इस तरह यहाँ पे जो बेस है आपका, ये बेस यहाँ पे रेडियस है तो इसकी बेस की जगह आर स्क्वायर लिख देंगे। एंड जो परपेंडिकुलर है हमारा वो स्मॉल एच है तो यहाँ पे स्मॉल एच। तो आप यहाँ पे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखें क्योंकि एग्जामिनर या क्वेश्चन जो बनाता है वो कभी कभार आपको कोन में से इन तीनों टर्म में से किसी एक को छुपा लेता है। लेकिन आपको सरफेस एरिया और ये निकालने के लिए आपको आर और एल दोनों चाहिए होते हैं। तो आप यहाँ से ये वाला टॉपिक याद कर लें आसानी से। अब बच्चों अब हम पढ़ेंगे एक स्फीयर के सरफेस एरिया के बारे में। एक बॉल जो होता है वो स्फीयर के शेप का होता है। आपने टेनिस बॉल देखा होगा, क्रिकेट बॉल, इस तरह के जो सारे बॉल्स होते हैं वो स्फीयर के शेप के होते हैं। इनका हम प्रैक्टिकली देखते हैं कट करके तो इसका एरिया इतनी ही रेडियस के 4 सर्कल्स के बराबर होता है। तो इसका जो हम लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो हो जाता है 4 या 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम बात करें हेमिस्फीयर की। तो अगर हम किसी लेमन को, आपने लेमन काटा होगा, कट करके जब हम हाफ कर देते हैं उसको तो वो शेप जो होता है वो हेमिस्फीयर होता है यानी कि हाफ स्फीयर। अब इसके सरफेस एरिया की बात करें तो आप देखेंगे इसमें एक तो फ्लैट सरफेस है ये, और ये इसका लेटरल सरफेस है या कर्व सरफेस है। तो सबसे पहले हम कर्व सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं, CSA या फिर लेटरल सरफेस एरिया, दोनों एक ही बात है। तो ये जो हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा। अगर ये 4 पाई आर स्क्वायर है तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। फिर इसके टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो इसमें 2 सरफेस आ गए तो टोटल निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आपका ये आ जाएगा, देखो एक सर्कल तो ये और 2 सर्कल्स के बराबर इसका एरिया, तो ये दोनों मिला के 3 पाई आर स्क्वायर का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो हम एक बार दोबारा देखते हैं कि जो स्फीयर है, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर का जस्ट इसका हाफ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हेमिस्फीयर को जो हेमिस्फीयर बनाते हैं स्फीयर में से कट करके तो एक नया सरफेस हमको दिखता है। जैसे लेमन को कट करते हैं तो उसका जो ऊपर का एक न्यू एरिया निकल के आता है तो वो एक और सर्कल होता है। तो उसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अब हम इन 3D शेप्स के वॉल्यूम्स के बारे में बात करेंगे। कोई भी 3D फिगर हो उसका अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि उसके बेस के एरिया में उसकी हाइट को मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो एक यूनिवर्सल जो आपका वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा। हम बस एक ही फॉर्मूला याद करेंगे, बाकी के हमको खुद ब खुद हो जाएंगे। आप देखें वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है आप ये वाला याद रखें, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। मतलब किसी भी 3D शेप जिसका आपको वॉल्यूम चाहिए उसके बेस के एरिया में उसकी हाइट को मल्टीप्लाई करा दें। अब देखिए हम क्यूबॉइड का फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए क्यूबॉइड का जो बेस होता है वो रेक्टेंगल होता है, तो एरिया ऑफ बेस लेंथ इंटू ब्रीथ मल्टीप्लाई उसमें हाइट को कर देंगे तो हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। इसी तरह आप क्यूब का देखें, क्यूब का बेस एरिया क्या होता है, एक स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्योंकि इसका जो बेस होता है वो स्क्वायर शेप का होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर मल्टीप्लाई इसकी हाइट लेंथ और ब्रीथ सब स्मॉल ए से डिनोट करते हैं हम क्योंकि सब सेम होती हैं। तो एरिया ऑफ बेस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट ए।
जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, तो ये पावर 3 हो जाएंगी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका ए क्यूब हो जाएगा। इसी तरह हम बात करें एक सिलेंडर की, तो सिलेंडर में ये हाइट होती है और ये इसका बेस का रेडियस होता है। इस तरह हम बात करें तो इसका जो एरिया ऑफ बेस होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हम इसकी बात करें तो इसका बेस एरिया होता है, इसका जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है और सर्कल का जो बेस का एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है और इसकी हाइट एच होती है, तो बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, तो इसका फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरह हम बात करें एक कोन की, तो आप देखेंगे कि कोन का जो बेस होता है वो भी एक सर्कुलर होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन बेस एरिया, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये इसकी हाइट होगी, ये हाइट, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब आप देखेंगे कि जो सिलेंडर है और कोन है उसका एरिया तो सेम हो गया, लेकिन ये देखने में तो शेप, जो कोन का शेप है वो इससे छोटा लग रहा है, तो हमको ये पता है कि ये जो सिलेंडर होता है इसके अंदर से हम एक कोन निकाल सकते हैं। अब देखिए ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, इससे आपको पता चल रहा होगा इसके जो सिलेंडर के 3 पार्ट हो गए हैं, 1, 2 एंड 3। इनमें से एक पार्ट हमने निकाल के कोन बना लिया है। अगर हम 3D शेप्स में थोड़ा सोच के देखें तो ये इन तीनों पार्ट्स में से एक पार्ट्स है, तो 3 पार्ट्स में से अगर एक पार्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसमें 1/3 पार्ट्स हमने ले लिया है। तो इस तरह जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा वो पाई आर स्क्वायर एच ना होकर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। इसी तरह अगर हम स्पेयर के वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, अब आप देखें इसमें तो कोई बेस ही नहीं है, तो फिर हमारा ये वाला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया का, वो सॉरी वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम होता है। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का जो आपका वॉल्यूम होगा वो इसका जस्ट हाफ होगा, 4 का जस्ट हाफ करते हैं आप 2, तो 2/3 पाई आर क्यूब इसका आपका हो जाएगा। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। बस आप ये वाला एक फॉर्मूला याद करें, इससे आपको ये चारों फॉर्मूले आसानी से याद हो जाएंगे, ये आपको याद रखने होंगे। तो अगर आपको ये पता करना है कि ये फॉर्मूले बने कैसे हैं, सबसे पहले हम बात करें जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, वो कहाँ से आ गया, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है। बच्चों को पता ही नहीं होता कि जो रेक्टेंगल के एरिया के लिए हम लेंथ और ब्रीथ को मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। अगर आपको ये जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना देंगे।